एनआईएस ऑन डिमांड का जो एडमिशन होता है वो कैसे होता है, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए या हमारा एडमिट कार्ड आ जाए या हमारा हॉल टिकट आ जाए। तो बहुत सी चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हम जो वीडियो बना रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जो एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम या तो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फॉर्म फिलअप करने की सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वही स्टूडेंट एग्जाम देते हैं या तो जिनके अपने बोर्ड में कंपार्टमेंट आ गई है, जो अपने बोर्ड में फेल हो चुके हैं बोर्ड क्लास में, या फिर जो अपने मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एनआईएस ऑन डिमांड में आप टोटल 4 पेपर दे सकते हैं, मतलब आप टोटल 4 पेपर आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 पेपर तो यहाँ देने ही पड़ेंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पेपर में फेल हुए, अगर आप एक पेपर में भी फेल हुए हो, 2 पेपर में फेल हुए हो, तब भी आपको मिनिमम 3 पेपर तो आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। बाकी 2 पेपर की यहाँ पर आपको टीओसी मिल जाती है। टीओसी का मतलब ये होता है कि जिन पेपरों में आप पास हो रखे होंगे सब्जेक्ट में अपने बोर्ड क्लास में, वो सेम टू सेम नंबर, चाहे प्रैक्टिकल के हो चाहे थ्योरी के हो, नंबर वहाँ पे चढ़ जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स और क्वेरीज भी आती है, जहाँ पर स्टूडेंट ये करते हैं वो ऑन डिमांड के फॉर्म को सही तरीके से फिल नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उनका या तो हॉल टिकट जनरेट नहीं होता है, या प्रैक्टिकल नहीं का टिकट जनरेट नहीं होता है, या फिर उनका रिजल्ट ही नहीं आता, काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाता है, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो देखिए, इसीलिए हमने अपनी बहुत सी शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई है जहां पर हमने नंबर शो किए हुए हैं, वहां पर आप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और एनआईएस ऑन डिमांड के एडमिशन रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेरी और डाउट्स है आप उनको भी पूछ सकते हैं। तो एनआईएस ऑन डिमांड में आप 3 पेपर देंगे, 2 पेपर की आपकी टीओसी लगेगी। उस टीओसी लगने के बाद जब आपका फॉर्म फिलअप होता है तो फॉर्म को फिलअप करते टाइम में बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आपने अगर अपने में एक भी स्पेलिंग की गलती कर दिया, एक भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ करना छोड़ दिया, तो उस केस में आपका हॉल टिकट ही जनरेट नहीं होगा, और एक बार अगर एनआईएस में फीस सबमिट हो जाती है तो वो कभी रिटर्न नहीं होती है। तो आप पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका टाइम भी चला गया, आपका साल भी चला गया, और फिर से आप दोबारा से री एडमिशन करने की सोचेंगे। तो इसलिए एनआईएस ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको बड़े ध्यान से फॉर्म भरना पड़ता है, बड़े देख के फॉर्म भरना पड़ता है, और गलती करने का कोई वहाँ पे गुंजाइश रहती ही नहीं है।